जय हिंद, नमस्कार मित्रों। कैसे हो आप सभी लोग? तंदुरुस्त हो गए, स्वस्थ हो गए? दोस्तों, लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो है आज की, ये होने वाली है BA 6 सेमेस्टर के लिए। जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसका टॉपिक है दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स। दोस्तों, ये वीडियो राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़ में जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं, जस्ट अभी जो 2023-24 डेट भी डल रही है, देख लीजिए। जो अभी एग्ज़ाम हुए उसी का जो मैं फुल सॉल्यूशन इस क्लास में कराने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप इस पॉलिटिकल साइंस के इस टॉपिक का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही किफ़ायती फ़ायदेमंद होने वाली है। तो देखिए दोस्तों वीडियो को अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की हम इस क्लास को। और आज की क्लास का पहला प्रश्न हमारा, आज़ादी के बाद भारत की विदेश नीति जिन सिद्धांतों पर टिकी है उनमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रिंसिपल्स ऑन विच इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड डज नॉट इंक्लूड। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन है। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में पढ़ लेंगे, मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ूंगा क्वेश्चन को, ठीक है। अभी मैं इस क्वेश्चन को दोनों भाषाओं में पढ़कर बता दिया आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या दोस्तों, साम्राज्यवाद का समर्थन। क्या? साम्राज्यवाद का समर्थन। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्न देखिए, निम्नलिखित में कौन गैर राज्य अभिकर्ताओं में शामिल है। दोस्तों, निम्नलिखित में कौन गैर राज्य अभिकर्ताओं में शामिल है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? व्हाट इज मेन कॉज ऑफ वर्ल्ड वार? कोल्ड वार। शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? विचारधारा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्या? विचारधारा, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सभ्यताओं का संघर्ष सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल पी हंटिंगटन। सैमुअल पी हंटिंगटन, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अभी शीत युद्ध आया था, तो शीत युद्ध के बारे में मैं आपको बताऊं। शीत युद्ध 1900, चलिए दोस्तों अभी बताता हूँ आपको आगे। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कूटनीति का प्रथम मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कूटनीति का प्रथम उद्देश्य है दोस्तों राष्ट्रहित। क्या दोस्तों? राष्ट्रहित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6, बिम्स्टेक कैसा संगठन है? बिम्स्टेक कैसा संगठन है दोस्तों? तो दोस्तों, बिम्स्टेक एक संगठन है बहुपक्षीय। कैसा? बहुपक्षीय। तो दोस्तों, बिम्स्टेक BIMSTEC, इसकी मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है दोस्तों। और जो इसकी स्थापना, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 6 जून 1997 में। कब दोस्तों स्थापना की बात करेंगे हम, तो 6 जून 1997, ठीक है। फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा, वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 7, वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, आर्थिक समानता, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, ये सभी वैश्वीकरण के उद्देश्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 8 हमारा, UNO के 1945 में स्थापना के समय कितने सदस्य थे? ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 8, तो देखो UNO के 1945 में स्थापना के समय कितने सदस्य थे दोस्तों? तो इस प्रश्न का उत्तर हम करते हैं
50। कितने सदस्य हैं दोस्तों? 50। ठीक है। अब थोड़ा यूनो को हम यूनाइटेड नेशंस भी कहते हैं, और जब इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में यूनाइटेड नेशंस भी कहते हैं या यूएनओ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब इसकी जो स्थापना है दोस्तों, ये 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक है मित्रों, 24 अक्टूबर 1945 में। और जो इसका मुख्यालय है दोस्तों, वो मुख्यालय इसका सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर? यूएसए में। सैन फ्रांसिस्को यूएसए यानी कि अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, निम्न में से राष्ट्रों के मध्य शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? दोस्तों, निम्न में से राष्ट्रों के मध्य शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? केवल वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास तथा कूटनीति जोड़तोड़, केवल सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी और मनोविज्ञान युद्ध। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त ए तथा बी में दिए गए सभी, मतलब ए तथा बी दोनों यानी कि। ठीक है, देखो ये दोनों ऊपर की जो ए बी ऑप्शन है दोनों है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सिद्धांत निम्न में से यूएनओ के चार्टर के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 2 में। किस में दोस्तों? अनुच्छेद 2 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्न में से कूटनीति को वार्ता या व्यवहार में निपुणता, दूरदर्शिता तथा कौशल का प्रयोग के रूप में किसने परिभाषित किया? किसने दोस्तों? आर्गेन्स्की ने। किसने? आर्गेन्स्की ने। इसका 11वें का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही। 11वें का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। निम्न में से भारत की विदेश नीति के बारे में कौन कहा करता था कि आज का आदर्शवाद आने वाले कल का यथार्थवाद ही है? निम्न में से भारत की विदेश नीति के बारे में कौन कहा करता था कि आज का आदर्शवाद आने वाले कल का यथार्थवाद ही है? दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आए तब करिए क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर आप उसका सही कभी नहीं दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस 12वें क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष होने वाले प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों? नागेंद्र सिंह। कौन? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है मित्रों, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और ये मैं बता दूं आपको, ये 1985 से 88 तक रहे। कब? 1985 से 88 तक। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। पोखरण परमाणु टेस्ट को कोड नाम दिया गया। जो पोखरण परमाणु टेस्ट हुआ था उसको दोस्तों क्या नाम दिया गया था? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, स्माइलिंग बुद्धा। क्या? स्माइलिंग बुद्धा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नाजीवाद का आरंभकर्ता देश है। जो नाजीवाद है उसका आरंभकर्ता देश है, कौन सा देश है मित्रों? इसका जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 6 व्यवस्थित दृष्टिकोण किसने दिया? किसने दिया दोस्तों? ये मार्टिन कप्लान था। किसका दोस्तों? मार्टिन कप्लान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। स्टेबल पीस पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक नेम स्टेबल पीस? किसने लिखी दोस्तों स्टेबल पीस पुस्तक? कैनेडी बाउल्डिंग ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। पैक्स अमेरिकन क्या है? बताइए दोस्तों, पैक्स अमेरिकन क्या है?
पैक्स अमेरिकन, अमेरिकी सत्ता के माध्यम से शांति। क्या है? अमेरिकी सत्ता के माध्यम से शांति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। निम्न में से सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था किसने यथास्थिति का संरक्षक बतलाया है? किसने दोस्तों? उपरोक्त में से किसी ने नहीं। इसका उत्तर इसमें दिया नहीं गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्या? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से किसी ने नहीं। लुक ईस्ट पॉलिसी के जनक कौन है? कौन है दोस्तों? पीवी नरसिम्हा राव, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा, पड़ोसी पहले की नीति किसने दी? किसने दी दोस्तों? नरेंद्र मोदी। किसने दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, नरेंद्र मोदी ने। किसने दोस्तों? नरेंद्र मोदी ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मज़ा आ गया वीडियो में, और कुछ गलत लगे तो वो भी बताना। सही और गलत चीज़ें, सारी चीज़ें आपको बतानी है इसमें। वीडियो अच्छी लग रही है तो भी बताना, गलत लग रही है तो भी बताना, गलती क्या है वो भी बताना वीडियो में। अगर गलत लग रही है तो ये और ज़रूर बताना क्या गलत लगा, अच्छी लगी तो भी बताना वीडियो को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, सार्क का 8वां सदस्य देश कौन सा है? प्रश्न नंबर 22, सार्क का 8वां सदस्य देश कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा देश है 8वां सदस्य? अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दोस्तों सार्क के आपको फुल फॉर्म बताऊं मैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये अफगानिस्तान है 2007 में, 2007 में ये इसका 8वां सदस्य बना। और दोस्तों इस सार्क की स्थापना की बात करें तो सार्क की स्थापना है जो वो कब हुई थी दोस्तों? 1985 में। 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है सार्क का, वो कहाँ पर है दोस्तों? काठमांडू। और दोस्तों आपको पता होगा काठमांडू क्या कहाँ पर है? नेपाल। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रश्न से मैंने आपके 5 प्रश्न क्लियर करा दिए। कितने? 5 प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 23 है मित्रों हमारा यहाँ पर, निम्न में से पामर एवं पार्किंस के लिए राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के कौन से साधन हैं? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से ए तथा बी में दिए गए सभी। क्या? कूटनीति, प्रचार और राजनीतिक युद्ध तथा युद्ध केवल, तथा आर्थिक साधन, साम्राज्य तथा उपनिवेशवाद केवल। ठीक है मित्रों, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, एक सबके लिए और सब एक के सामूहिक सुरक्षा का मूल मंत्र है, निम्न में से किसने कहा था? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 24 है हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा मार्गेंथाउ। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी मार्गेंथाउ। ये किसका कथन है? मार्गेंथाउ का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, द्वितांत से क्या तात्पर्य है? दोस्तों द्वितांत से क्या तात्पर्य है मित्रों? पूर्व और पश्चिम के बीच के तनाव का अंत। द्वितांत से क्या तात्पर्य है दोस्तों? पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव का अंत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, वुड्रो विल्सन समर्थक थे। ये थोड़ा ब्लर हो गया लेकिन मैं आपको सही पढ़ के बता रहा हूँ। वुड्रो विल्सन समर्थक थे। वुड्रो विल्सन किसके समर्थक थे दोस्तों? किसके समर्थक थे दोस्तों? आदर्शवाद के। ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी, आदर्शवाद। किसके समर्थक थे मित्रों? आदर्शवाद के। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। किसने यह नारा दिया कि आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध? आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध किसने नारा दिया? किसने नारा दिया दोस्तों? ये नारा दिया राष्ट्रपति बुश ने। किसने? राष्ट्रपति बुश ने। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है?
निशस्त्रीकरण से संबंधित कौन सा नहीं है दोस्तों? नाटो। क्या नहीं है? नाटो। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले हिंदी में भाषण देने वाला पहला भारतीय है? कौन है दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति अपनाने का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद 51। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 51। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। डॉलर डिप्लोमेसी किस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा शुरू की गई थी? किस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों? विलियम टाफ्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति पूछा है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन को याद रखना है आपको सही से। तो क्या उत्तर होगा? विलियम टाफ्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। फ्रांसिस फुकुयामा का इतिहास का अंत से क्या तात्पर्य है? फ्रांसिस फुकुयामा का इतिहास का अंत से क्या तात्पर्य है दोस्तों? क्या तात्पर्य है दोस्तों? विचारधारा का अंत। क्या दोस्तों? विचारधारा का अंत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों हम। अगला प्रश्न है हमारा 33, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण थे? द्वितीय विश्व युद्ध के कौन से कारण थे दोस्तों? उपरोक्त सभी, राष्ट्रसंघ की विफलता, पासीवाद, कट्टर राष्ट्रवाद का उदय, तुष्टीकरण की विफलता, उपरोक्त सभी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 34, START-1 किन दो देशों के बीच समझौता है? START-1 किन दो देशों के बीच समझौता है दोस्तों? USA और USSR, यानी कि अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस के बीच। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक को नैतिकता से प्रेरित व संचालित मानते हैं? प्रश्न नंबर 35 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आदर्शवादी। क्या? आदर्शवादी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में किसने शीत युद्ध शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया? शीत युद्ध शब्द को प्रयोग सबसे पहले किसने किया दोस्तों? बर्नार्ड बारूच ने। किसने? बर्नार्ड बारूच ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है दोस्तों? क्विंसी राइट की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, आदर्शवादी किस में विश्वास करते हैं? आदर्शवादी दोस्तों किस में विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं व्यापार और सहयोग में। व्यापार और सहयोग में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल नहीं है? ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसमें इस प्रश्न का उत्तर है सबसे पहले तो अमेरिका। अब मैं आपको ब्रिक्स बताता हूं। देखिए ज़रा छोटा करता हूँ इसको। इंग्लिश में इधर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही। इंग्लिश में लगा है, इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है ब्रिक्स की BRICS। तो बी से है ब्राज़ील, आर से है रूस, आई से है इंडिया, सी से है चाइना और एस से है साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, ठीक है मित्रों। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना दोस्तों, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। ठीक है दोस्तों। और जो इसमें पहले इसको ब्रिक कहा जाता था, क्या कहा जाता था? BRIC। इसमें ब्रिक कहा जाता था क्योंकि इसमें तब साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। सन 2010 में जब साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया, साउथ अफ्रीका यानी कि ऐसे को जब शामिल किया गया, तब से इसका नाम ब्रिक्स हो गया है। ठीक है मित्रों, अच्छी लगी जानकारी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नाटो गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किस विचारधारा के लिए एक उल्लेखनीय जीत थी?
इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है यथार्थवाद। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर है यथार्थवाद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा, आसियान का पूरा नाम क्या है? आसियान का पूरा नाम क्या है दोस्तों? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगर कभी कोई आपसे पूछे आसियान है जो, उसकी स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी स्थापना आसियान की? 1967 में। ठीक है मित्रों, 1967 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 42 है हमारा, विश्व व्यवस्था सिद्धांत के साथ कौन सा विचारक जुड़ा हुआ है? कौन सा विचारक जुड़ा हुआ है? इमैनुअल वालरस्टीन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 पे आ गए हैं हम। सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा पत्र को कब स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया गया था दोस्तों? 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है दोस्तों, अगर 10 दिसंबर की बात करें दोस्तों, तो 10 दिसंबर को एक डे मनाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? 10 दिसंबर को जो डे मनाया जाता है उसे विश्व मानव अधिकार दिवस। 10 दिसंबर को ये पूरी दुनिया में विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये आए दिन परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 44 है हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसकी आपको याद करनी है। WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों WTO का? WTO का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ पर है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। ठीक है मित्रों, याद रखना है आपको, मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ वीडियोज़ में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, WTO है जो, इसकी अगर आपसे कभी स्थापना पूछी जाए तो ये WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। ठीक है मित्रों, 1995 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा, यूरो मुद्रा का प्रयोग यूरोपीय संघ के कितने देश कर रहे हैं? यूरो मुद्रा का प्रयोग यूरोपीय संघ के कितने देश कर रहे हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 19 देश। वैसे 20 देश हैं इसमें, अगर 20 नहीं है तो आप 19 लगा सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में 19-20 दोनों आ जाएगा, तो आपको वहाँ पर 20 को लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न, और जो यूरोपीय संघ है, अगर पूछे यूरोपीय संघ में कुल देश कितने हैं? कुल देश तो कितने देश हैं? कुल 27। ठीक है मित्रों, 27 देश हैं। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रश्न में 27 नहीं 28 है तो आप 28 लगाओगे, और 28 27 28 दोनों नहीं है तो 26 है तो 26 लगेगा। अगर किसी में 27 है तो आपको 27 लगाना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, क्योंकि ये आगे पीछे डेटा इधर उधर करते रहते हैं। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या का संबंध निम्न में से किस देश से है? किस देश से है दोस्तों? म्यांमार, बांग्लादेश, भारत। उपरोक्त सभी से, क्योंकि म्यांमार और बांग्लादेश से लोग आकर भारत में घुसते हैं। ये तीनों देशों के लिए समस्या है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा 47, यूरोपीय संघ के कितने देश सदस्य? अभी मैंने जस्ट आपको बताया वही क्वेश्चन आ गया। अभी कितने सदस्य बताए थे मैंने? 27, लेकिन यहाँ पे 27 ऑप्शन में नहीं है, तो 27 के पास क्या है सबसे? 28, तो इसका उत्तर हो जाएगा 28। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस देश को सुरक्षा परिषद में वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं है? वीटो की शक्ति किस देश को प्राप्त नहीं है दोस्तों? जापान को। किसको? जापान को। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति परिवर्तित हो गई थी। विश्व राजनीति परिवर्तित हो गई थी दो ध्रुवीय विश्व राजनीति में। क्या दोस्तों? दो ध्रुवीय विश्व राजनीति में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति होती है कितने वर्ष के लिए दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 9 वर्ष के लिए। कितने? 9 वर्ष के लिए।
अगले प्रश्न की पे चलते हैं मित्रों। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरेस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? सुरक्षा परिषद का कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? कौन सा देश सदस्य नहीं है दोस्तों? भारत। हमारा भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। उत्तर दक्षिण संवाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर दक्षिण संवाद से आप क्या समझते हैं मित्रों? विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य संवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न, दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है मित्रों, और किसी भी विषय पर, किसी भी विषय के पेपर की वीडियो अगर आपको चाहिए तो बता देना। और दोस्तों बता देना आप किस यूनिवर्सिटी के छात्र हो, किस यूनिवर्सिटी से आप के छात्र हो, आप वीडियो देख रहे हो, ये कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। अगला प्रश्न हमारा 54, निम्न में से कौन सा तीसरी दुनिया का देश नहीं है? कौन सा तीसरी दुनिया का देश नहीं है दोस्तों? कौन सा तीसरी दुनिया का देश नहीं है दोस्तों? ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, भारत, नेपाल, श्रीलंका तीसरी दुनिया के देशों में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया दोस्तों? एल्फ्रेड सोबी ने। किसने? एल्फ्रेड सोबी ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, ओसामा बिन लादेन किस आतंकवादी संगठन का सरगना था? अलकायदा। वो उत्तर चल रहा था दिमाग में कि देखते ही उत्तर आ गया डायरेक्ट, आतंकवादी, इसलिए सरकायदा कर दिया मैंने, अलकायदा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन संपूर्ण मानव जाति के लिए अभिशाप है? क्या अभिशाप है? आतंकवाद। क्या दोस्तों? आतंकवाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? दोस्तों बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? हेग में। हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, आज विश्व शांति में बाधक क्या है? विश्व शांति में बाधक क्या है दोस्तों? सशस्त्रीकरण, शस्त्रों की बिक्री, शस्त्रों का व्यापार, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। हम 60वां क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। 15 और क्वेश्चन कराने हैं। 60 क्वेश्चन के बाद 75 क्वेश्चन टोटल कराऊंगा दोस्तों मैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कैसी वीडियो लगी। प्रश्न नंबर 71 हमारा, 1974 में भारत ने कहाँ आणविक विस्फोट किया? कहाँ पर किया दोस्तों? पोखरण में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO, अभी इसका उत्तर कराया है मैंने कि WTO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1995 में। कब? 1995 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। शीत युद्ध के कारण कौन कौन से संगठन अस्तित्व में आए? शीत युद्ध के कारण कौन कौन से संगठन अस्तित्व में आए दोस्तों? नाटो, वार्सा पैक्ट, सेंटो, यानी कि ये तीनों हैं जो अस्तित्व में आए। ऑप्शन नंबर डी इस उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 63, विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों? कौन से तत्व हैं दोस्तों? जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थक कौन है? प्रश्न नंबर 64 है, यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थक कौन है दोस्तों? इनमें से सभी। कौन है? मार्गेंटाउ, कैनन, नेबुर, यानी कि ये तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, यानी कि ये तीनों यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 65 है हमारा, CTBT पर हस्ताक्षर कब हुए? दोस्तों CTBT है जो, उस पर हस्ताक्षर कब हुए थे दोस्तों? 1996 में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सार्क का मुख्यालय
कहाँ पर है? बताइए मित्रों, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, कहाँ स्थित है? अभी मैंने जो जस्ट आपको ये क्वेश्चन कराया था 12वें क्वेश्चन में, 12वें क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको जरूर आंसर पता होगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में। और इसकी सार्क जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, इसकी जो 8वां सदस्य बना था वो बना था अफगानिस्तान। कब बना था? 2007 में। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है मित्रों, सारी चीज़ें मैंने दोबारा से रिवाइव कर दी। सार्क को याद रखना, भूलना मत। 2 क्वेश्चन सार्क से आए हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 67 है हमारा। लेखक कौन है इसके? मार्गेंथाउ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 68 है हमारा। किस देश ने CTBT पर हस्ताक्षर करना स्वीकार नहीं किया? किस देश ने स्वीकार नहीं किया दोस्तों? भारत ने। किसने दोस्तों? भारत ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है दोस्तों, क्या है केंद्र बिंदु? इनमें से कोई नहीं। क्या है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को लागू करने की घोषणा कब की गई? कब की गई थी दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 24 अक्टूबर 1945। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। सिर्फ 5 क्वेश्चन रह गए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपके पास आए जल्दी, आपको पता चल जाए, आप देखें, आप पढ़ें अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, 71 क्वेश्चन है हमारा। परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए? किस वर्ष किए गए दोस्तों? 1942 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, यह शब्द किसने कहा है? राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, यह शब्द किसने कहा है मित्रों? किसने कहा है ये दोस्तों? थॉम्पसन ने। किसने? थॉम्पसन ने। ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, मार्गेंथाउ ने कहा है ये। दोबारा रिपीट करूँगा मैं इसको, ये कहा है दोस्तों मार्गेंथाउ ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मुझ पर। ऑप्शन नंबर ए 72, क्वेश्चन नंबर 72 द्वारा रिपीट करता हूँ मैं, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, यह शब्द किसने कहा है? मार्गेंथाउ ने। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मार्गेंथाउ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 73, सामूहिक सुरक्षा की भावनाओं को ध्यान में रखकर इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? किसकी स्थापना की गई थी दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ की, UNO जिसे हम कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस जिसे हम कहते हैं दोस्तों, उसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किसने व्याख्या की है कि विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक उपश्रेणी है? निम्न में से किसने व्याख्या की है दोस्तों? किसने की है? पामर एवं परकिंस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 75 दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। 75 क्वेश्चन है हमारा, 2024 में विश्व व्यापार संगठन का सम्मेलन निम्न में से किस स्थान पर हुआ? किस स्थान पर हुआ दोस्तों? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी और विषय पर वीडियो बनवानी हो, किसी और आपका पेपर हो किसी और विषय का, उस पर वीडियो बनवानी हो तो दोस्तों आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस विषय पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।